नमस्कार शिक्षक साथियों, आपको अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में एचआरएमएस से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला है कि एचआरएमएस यूजर आईडी कैसे प्राप्त करेंगे, एचआरएमएस लॉगिन कैसे करेंगे, अपना सर्विस बुक आप कैसे देख सकते हैं और सैलरी स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन सारी बातों के अलावा हम लोग और कुछ अन्य बातें भी जो एचआरएमएस संबंधित है उनकी भी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आगे प्राप्त करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर साथियों आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके और शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट उन तक भी समय पर पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउज़र में गूगल ओपन करेंगे और टाइप करेंगे एचआरएमएस बिहार। ये टाइप करना है एचआरएमएस बिहार। उसके बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें कि पहला रहेगा एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उस पर इंटर कर देंगे। जैसे ही उस पर इंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप लोगों को करना है फॉरगॉट यूजर नेम पर इंटर करना है। इस पर फॉरगॉट यूजर नेम पर इंटर कर देंगे। जैसे ही फॉरगॉट यूजर नेम पर इंटर कीजिएगा तो आप लोगों के सामने फिर इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें कि बोला जाएगा कि अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए यहाँ देखिए अपना मोबाइल नंबर आप इंटर करेंगे और मोबाइल नंबर इंटर करके गेट यूजर नेम पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को यूजर नेम प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूजर नेम अपना प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा और गेट यूजर नेम पर इंटर कीजिएगा तो आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यूजर नेम। यहाँ तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर नेम जो जाएगा उसको यहाँ टाइप कर देंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। इस पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे और जैसे सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप लोग यहाँ इंटर कर देंगे। यहाँ ओटीपी को इंटर कर देंगे और यहाँ आपका यूजर नेम होगा। यहाँ यूजर नेम होगा और नीचे में हम लोग ओटीपी जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे। इसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ देख रहे हैं ये लॉगिन बटन है, ये लॉगिन है, इस पर हम लोग इंटर कर देंगे। और जब लॉगिन पर इंटर कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि आप एक पासवर्ड बना लेंगे। तो पासवर्ड आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे मान लेते हैं किसी शिक्षार्थी का नाम होगा पंकज, तो पी बड़ा दे देंगे, ए छोटा, एन के ए छोटा और जे @ दे दीजिएगा। स्पेशल कैरेक्टर में कुछ भी दे सकते हैं, आप हैशटैग भी दे सकते हैं और 1 2 3 कोई डिजिट दे देंगे, 1 2 3 जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग पासवर्ड बना लेंगे और पासवर्ड बनाने के बाद हम लोग ऊपर में वही पासवर्ड डालेंगे, यहाँ भी वही पासवर्ड इंटर कर देंगे और नीचे भी सेम पासवर्ड यहाँ इंटर कर देंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ये देख रहे हैं चेंज पासवर्ड, यहाँ है चेंज पासवर्ड, इस पर हम लोग इंटर कर देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे वहाँ तो इस तरह का फिर इंटरफेस आप लोगों को सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को करना है कि यूजर नेम यहाँ अपना लिखना है। यूजर नेम, जो यूजर नेम आप लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गया है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद जो पासवर्ड आप लोगों ने बनाया है उसको यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ पासवर्ड बनाया है उसको टाइप कर देंगे और कैप्चा को फिल कर देंगे। ये कैप्चा को यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम लोग लॉगिन पर इंटर कर देंगे, इस पर इंटर कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को सामने में एचआरएमएस का डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा, जिसमें कि पहला है सेव एज ड्राफ्ट, यानी कि कोई भी आप मैसेज वगैरह सब करते हैं तो इनबॉक्स में रहता है, कोई मैसेज करेंगे तो आउट बॉक्स में रहेगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसका थोड़ा सा नीचे अगर आएंगे तो देखिए इसमें 4 चीज़ें दी हुई है। पहला है सर्विस, सेल्फ सर्विस, दूसरा है अदर्स, तीसरा है रिपोर्ट्स और चौथा है सर्विस बुक। इतनी सारी बातों की जानकारी हम लोग प्राप्त यहाँ से कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि क्या सब दिया हुआ है। देखिए जैसे कि सेल्फ सर्विस है, सेल्फ सर्विस में क्या दिया हुआ है। सेल्फ सर्विस में दिया हुआ है कि एसेट्स के बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, लीव रिक्वेस्ट, मेडिकल के बारे में मेडिकल अलाउंस जो मिलता है, इसके बाद मेडिकल के एडवांस रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय फीडबैक, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ये सब इतनी सारी बातों की जानकारी हम लोग सेल्फ सर्विस के अंदर ले सकते हैं। तो बारी बारी से आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन में क्या दिया हुआ है, ये एसेट्स एंड लायबिलिटी डिक्लेरेशन, इसमें क्या दीजिए। इसमें जैसे ही इसको इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। इसमें आप एसेट्स के बारे में जानकारी जब विभाग मांगेगा आपसे तो इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि नीचे इस पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा सामने में, जिसमें लिखा होगा आपका सारी डिटेल्स, आपका सारा डिटेल्स आ जाएगा। इसमें आपका एम्प्लॉय आईडी होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, सर्विस टाइप होगा, इतनी सारी जानकारी आपको, करंट ऑफिस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बातें आपकी खुलकर आपका डिटेल्स खुलकर सामने आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे है क्या दिया हुआ है, डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स, चल संपत्ति अचल संपत्ति की बारे जानकारी आप यहाँ से, मतलब कि एसेट्स के बारे में आप भर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे कराएंगे तो सेल्फ सर्विस में ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज रिक्वेस्ट, इस पर अगर इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि आप चेंज कर सकते हैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें पहला है कि आप नेम चेंज कर सकते हैं, पर्सनल फ़ोटो, पर्सनल मोबाइल नंबर, ऑफिस मोबाइल नंबर, ईमेल, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, मेरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस, इतनी सारी जानकारी आप यहाँ से चेंज रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो लीव रिक्वेस्ट है, इसके बाद है लीव रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है लीव रिक्वेस्ट। तो जब इस पर इंटर करेंगे तो देखिए
लीव के लिए रिक्वेस्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं HRMS के पोर्टल से। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप लीव के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं विभाग को। इसके बाद अगर नीचे आते हैं तो मेडिकल अलाउंस के लिए भी एक दिया हुआ है, यहाँ देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। यहाँ देखिए मेडिकल के लिए दिया हुआ है, यहाँ से मेडिकल अलाउंस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी बात करें, सेल्फ सर्विस के बाद है अदर्स। तो अब अदर्स में क्या है कि दिया हुआ है लीव बैलेंस। दिया हुआ है लीव बैलेंस, अगर आप कोई छुट्टी वगैरह लेते हैं तो कितना छुट्टी बच गया है, इसकी जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लीव लेजर भी है, देख रहे हैं यहाँ लीव डिटेल्स। अगर आप जब छुट्टी लेंगे, लीव लेंगे, तो इस तरह का अगर अभी तो यहाँ कुछ नहीं शो कर रहा है, तो मेरे केस में अभी HRMS ऑनबोर्डिंग हुआ ही है, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा। जब आप लीव लीजिएगा तो यहाँ पर कब लिए, डेट क्या है, कब एप्लीकेशन कब किए, कब से कब तक का लीव ले रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन, लीव फ्रॉम, लीव टू, कहाँ से कब तक, ये सब अप्रूवल स्टेटस, आपका लीव एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, सारी डिटेल्स यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी जब आप लीव लीजिएगा। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो लीव लेजर है, इसमें कितना लीव बच गया आपका, ये सारी जानकारी आपको सामने में खुलकर आ जाएगी। इसके बाद अगर आते हैं रिपोर्ट्स में, यहाँ देख रहे हैं रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, ये रहा रिपोर्ट्स में देखते हैं तो इसमें पहला है कि सैलरी स्लिप। यहाँ से आप सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं कि विभिन्न कामों में सैलरी स्लिप की जरूरत होती है, जैसे कि मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड लेना हो या लोन लेना हो या कोई अन्य जो जानकारी होती है उसमें जहाँ भी सैलरी स्लिप मांगा जाता है वहाँ आप ये सैलरी स्लिप डाउनलोड करके वहाँ आप प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी संबंधित कार्य होगा उस आप करवा सकते हैं इसके माध्यम से। तो सैलरी स्लिप की जहाँ तक बात है, जब सैलरी स्लिप इंटर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस अब खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप कब से कब तक का सैलरी स्लिप लेना चाहते हैं। तो पहला दिया हुआ है ईयर यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद दिया हुआ है मंथ, आप देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है मंथ, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, यहाँ ये एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम होगा। इस तरह से पे स्लिप खुल हो जाएगा और यहाँ पर आप सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी बात अगर करें तो रिपोर्ट्स के बाद है सर्विस बुक, देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस बुक लिखा हुआ है। ये जब इस पर इंटर करेंगे तो सर्विस बुक खुल करके सामने आएगा, इस पर आपको इंटर कर देना है। इस सर्विस बुक पर, ये रहा सर्विस बुक, आपको इंटर करना है, इस पर इंटर कर देना है। जैसे सर्विस बुक इंटर कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा आपके सामने में। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा खुलकर सामने में आपको। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा सर्विस बुक के। देखिए क्या सब है, देखते हैं। यहाँ पर आपका फोटो होगा, इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होगा, फुल नेम होगा आपका, फादर्स मदर्स नेम, नेशनलिटी, पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सब खुलकर सामने आ जाएगा। और इसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ ये देख सकते हैं आपका एड्रेस, ये रहा, ये पूरा एड्रेस ही है, ये पूरा एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस, करंट एड्रेस, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने ऊपर बताया कि आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपका वेतन जो है, कितना वेतन बन रहा है अभी फिलहाल, तो अभी तो फिलहाल 28,000 पर ही बन रहा है। 6 to 8 का, 1 to 5 का यहाँ देख रहे हैं, अभी तो 28,000 ही बन रहा है मेरे केस में, और 6 to 8 का 25,000 है, सॉरी 1 to 5 का 25,000 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट लिखा हुआ है 1/7/2025। अगर योगदान तिथि भी यहाँ दिया हुआ है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है, यहाँ वेतन दिया हुआ है, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट देखिए यहाँ पर है, ज्वाइनिंग डेट भी यहाँ है। इस तरह से सारी बातें खुलकर आपके सामने में सर्विस बुक ये हुआ, सर्विस बुक खुलकर सामने आ जाएगी। तो साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि आप लोग HRMS अगर ऑनबोर्डिंग आपका हो गया है, ऑनबोर्डिंग आपका अगर हो गया है ऑनबोर्डिंग, तो आप लोग यहाँ से जो कि महत्वपूर्ण चीज़ बातें हैं वो जानकारी ले सकते हैं। जैसे पे स्लिप हो गया, सर्विस बुक हो गया, कोई भी चेंज अगर करना है, नाम में पिता का नाम, माता का नाम, कुछ भी अगर चेंज आपको करना है तो उसका भी रिक्वेस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। सर्विस बुक भी देख सकते हैं आप, लेकिन इसके लिए आपका HRMS ऑनबोर्डिंग होना जरूरी है। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नवीन जानकारी के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत